हेलो फ्रेंड्स, मैं योगाचार्य उमेश मौर्य। आज मैं आपको बताने वाला हूं हैंड वॉकिंग। हैंड वॉकिंग आप कैसे करेंगे, और जो कि आपको बहुत ही कठिन लगता है कि मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकता, लेकिन आप भी कुछ ही दिन प्रैक्टिस करने पर, अभ्यास करने पर आप भी कर सकते हैं। तो ऐसा करने के लिए हमारे साथ शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिए और हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हुए चलेंगे। तो आगे चलिए, हम देर न करते हुए वीडियो आगे शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अपने हैंड वॉकिंग करने के लिए आपको अपने दोनों रिस्ट को आप ऐसे राउंड में घुमाएंगे। फिर उसके बाद कुछ देर आप ऐसे घुमाते रहेंगे। इससे क्या होगा, पूरी बॉडी का जो बैलेंस आप देंगे वो आराम से आप धीरे धीरे बैलेंस देना आप शुरू कर देंगे। फिर उसके बाद आपको करना क्या है, दूसरा स्टेप क्या है, आप किसी पेड़ या किसी दीवार का सहारा लेंगे और आप इस प्रकार, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे आपको करना है। ऐसे धीरे धीरे प्रयास करना है आपको, और एक हाथ पर आप ज़्यादा बैलेंस देंगे, कम से कम 2-3 मिनट। फिर उसके बाद दूसरे हाथ पर 2-3 मिनट तक कम से कम देंगे, जितनी देर आप दे सकें। शुरू में ये अभ्यास बढ़ाते हुए हम जाएंगे। इससे क्या होगा, आपका शोल्डर जो है मजबूत होगा और बॉडी का बैलेंस धीरे धीरे बनेगा। और ट्री या दीवार का सहारा लेंगे हम। जिस प्रकार आप देख रहे हैं, इसी प्रकार आपको धीरे धीरे अभ्यास करना है, और कुछ ही दिन में ये आपका बॉडी का बैलेंस बनने लगेगा। शुरू में आपको ऐसे ही अभ्यास करना है। कुछ देर राइट पर देंगे अधिक बैलेंस, फिर लेफ्ट पर ऐसे, जिस प्रकार आप देख रहे हैं। फिर आप ऐसे करेंगे। तो जैसा आप देख रहे हैं ऐसे ही आपको करना है। फिर अगला स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ, जो आपको आगे करना है। फिर आगे आपको करना है, आप दोनों हाथ से आप इस प्रकार करेंगे। किसी पेड़ या दीवार का हम सहारा लेंगे। जितनी देर हम बैलेंस बना सकें उतनी देर हमें बैलेंस बनाना है। एक कंधे पर हम अधिक जोर देंगे और उसी प्रकार हम दूसरे भी कंधे पर जोर देने की कोशिश करेंगे। कुछ ही दिन, 15-20 दिन में आप चलना प्रारंभ कर देंगे। तो जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे ही आपको करना है। फिर अगला स्टेप मैं आपको बताऊंगा, आपको करना क्या है, कागासन। कागासन में हमें इस प्रकार आप दोनों हाथों को ऐसे रखेंगे। नी जॉइंट को हम एल्बो जॉइंट पर रखने की कोशिश करेंगे। जितनी देर हम अपने बॉडी का बैलेंस बना सकें, हमें उतनी देर बॉडी का बैलेंस बना के रखना है। इससे धीरे धीरे बॉडी का बैलेंस बनना शुरू हो जाएगा, रिस्ट आपकी मजबूत हो जाएगी। हैंड वॉकिंग आराम से कर पाएंगे, क्योंकि आपका शोल्डर जितना मजबूत होगा, रिस्ट जितना मजबूत होगा, उतने ही आप जल्दी कर पाएंगे, ये जितना हम अभ्यास करेंगे। सबसे पहले आपको इसमें जो है, आप इस प्रकार आप करेंगे, ऐसे प्रैक्टिस करेंगे। धीरे धीरे बैलेंस बनाने की आप कोशिश करेंगे। जब धीरे धीरे आप बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कुछ ही दिनों में कि आप बैलेंस बनाना शुरू कर देंगे। देखिए, आप इस प्रकार ऐसे ऐसे प्रतिदिन आपको प्रैक्टिस करना है। और हो सकता है आपके रिस्ट में थोड़ा बहुत पेन भी हो, तो उसके लिए आप परेशान मत होइएगा। अभ्यास करते समय यदि हम पीछे की तरफ गिरते हैं तो सबसे पहले हमें पैर रख लेना है। पैर रखने पर हमें चोट नहीं लगेगी। फिर उसके बाद फिर आप एक बार देख लीजिए, दूसरी बार उसी प्रकार
पैर को हमें इस प्रकार जो है करना है। पहले आप पैर रख देंगे क्योंकि चोट न लगे, और धीरे से फिर आप उठेंगे और फिर हम प्रैक्टिस करेंगे। तो अब आगे हम आपको बताते हैं कैसे चला जाएगा। ये आप शुरू के अभ्यास में ऐसा करेंगे क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें होती हैं शुरू में, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है चलने में, और हमें घास पर ही प्रैक्टिस करना है। घास हो या फिर जहाँ ईंट पत्थर ना हो, ये सब देख लीजिएगा, कंकड़ ना हो, क्योंकि आपके बैक साइड चोट लग सकती है गिरने पर। तो ये सब भी हमें ध्यान देना है। तो आगे देखिए आपको करना क्या है। ऐसे धीरे धीरे हम अभ्यास करेंगे। शुरू में आप 1-2 कदम चलेंगे, 1-2-3 कदम, धीरे धीरे आपका बॉडी का बैलेंस बनेगा। ठीक है। अभी मैंने जैसे आपको बताया हैंड वॉकिंग कैसे किया जाता है, ऐसे ही यदि आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें, जैसे जैसे मैंने आपको बताया, निश्चित रूप से आप 10-15 दिन में, ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन में आप निश्चित रूप से आप हैंड वॉकिंग करना बिल्कुल सीख जाएंगे। लेकिन आपको रेगुलर करना है, इस बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे ही आपको आगे भी वीडियो मिलते रहेंगे, और लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।